गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग म्यूटेबल टाइप्स को फंक्शन को कैसे पास करते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ये डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर टॉप पर पासिंग म्यूटेबल टाइप्स टू फंक्शन कमेंट लिखा हुआ है और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है। डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए। म्यूटेबल अंडरस्कोर आर्क्स ये फंक्शन का नाम दे दिया है और ये दो पैरामीटर लेता है एल और डी। एल शॉर्ट कर दिया है लिस्ट के लिए और डी डिक्शनरी के लिए, क्योंकि आपको जैसा कि पहले ही बताया गया है लिस्ट और डिक्शनरी ये म्यूटेबल टाइप्स होते हैं। तो हम फंक्शन को इनको पास कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर आप देखोगे केवल 2 लाइन का कोड है, 2 लाइन्स कोड ओनली। एल डॉट अपेंड और उसमें स्ट्रिंग एक पास की है न्यू आइटम के फॉर्म में। यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट क्या करेगा, ये जो एल पास किया गया है फंक्शन को, लिस्ट पास हुई है, उस लिस्ट के एलिमेंट्स के एंड में अपेंड फंक्शन लिस्ट के एंड में आइटम ऐड कर देता है। तो न्यू आइटम ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग डाटा हो गया, उस स्ट्रिंग डाटा को वो ऐड कर देगा। दूसरी फंक्शन बॉडी में हमने कोड दिया है सिंपली। डी आपका डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती है। तो डिक्शनरी में कोई भी नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो भी की हम देना चाहते हैं वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं की एज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर और उसमें कुछ भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ न्यू एक वैल्यू दी है, की दिया है और उस न्यू की के लिए वैल्यू 100 दे दी। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जो डिक्शनरी डी पास हुई है उसमें एक नया एलिमेंट बनाएगा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, जिसमें की होगी न्यू और वैल्यू होगी 100, राइट। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है ये मेन प्रोग्राम शुरू हुआ। फंक्शन यहाँ पर एंड हो गया। कैसे, इंडेंटेशन से पता चला, क्योंकि अब एल डॉट अपेंड और डी इस इंडेंटेशन में कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब फंक्शन म्यूटेबल अंडरस्कोर आर्क्स की बॉडी यहीं पर स्टॉप हो गई और आपका कोड प्रोग्राम यहाँ से शुरुआत हो गई। हमने यहाँ पर डी एक डिक्शनरी वेरिएबल लिया है जिसमें 2 एलिमेंट पहले से ऐड हैं। पहला 1 की के लिए ONE और 2 के लिए TWO वैल्यू, ठीक है। लिस्ट में हमने 5 इंटीजर्स ऐड कर दिए हैं, 1 2 3 4 5। ये लिस्ट है, ये डिक्शनरी है। कैसे पता चलेगा, करली ब्रेसेस से शुरुआत होती है तो डिक्शनरी है और ब्रैकेट से शुरुआत होती है तो लिस्ट है। उसके बाद 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिस्ट और डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे बिफोर पासिंग टू फंक्शन। एल और डी फंक्शन को पास करने से पहले लिस्ट में क्या है और डिक्शनरी में क्या है। फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये देखिए फंक्शन कॉल है, म्यूटेबल अंडरस्कोर आर्क्स ये फंक्शन का नाम है और इसमें 2 पैरामीटर हैं, पहला लिस्ट एल और दूसरा डी डिक्शनरी। यहाँ पर प्रोग्राम में भी मैंने एल और डी वेरिएबल लिए हैं, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर D1 यहाँ पर L1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी L1 और D1 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंगली यहाँ भी L1 D1 और यहाँ पर भी L1 D1। फंक्शन कॉल करने के बाद फिर से दोनों प्रिंट, लेकिन इस बार लिस्ट आफ्टर और डिक्शनरी आफ्टर प्रिंट कराया है। आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि जब भी म्यूटेबल टाइप्स को फंक्शन को पास करते हैं तो फंक्शन अगर उन आर्ग्यूमेंट्स में कोई चेंज करता है, यानी उन आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करता है, तो वो मॉडिफिकेशन फंक्शन के बाहर भी विजिबल होता है। आप देखेंगे इसको जब मैं रन करूंगा, देखिए आउटपुट लिस्ट बिफोर पासिंग टू फंक्शन 1 2 3 4 5। आप ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पर लिस्ट फंक्शन पास करने से पहले क्या थी 1 2 3 4 5, तो लिस्ट बिफोर पासिंग यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 4 5। उसके बाद डिक्शनरी बिफोर पासिंग क्या थी, 1 की के लिए ONE वैल्यू, 2 की के लिए TWO वैल्यू, तो यहाँ पर भी 1 की ONE वैल्यू, 2 की TWO वैल्यू। उसके बाद फंक्शन कॉल किया और फिर प्रिंट किया। तो अब लिस्ट आफ्टर पासिंग टू फंक्शन क्या होगी, 1 2 3 4 5 तो था, साथ में न्यू आइटम ये स्ट्रिंग ऐड हो गया। क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर आपने l डॉट अपेंड यूज किया था। तो आप देखिए लिस्ट को मॉडिफाई किया फंक्शन के अंदर, फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ खत्म हो गया। एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भी आपका जो मॉडिफिकेशन एल में मेड था वो मेन प्रोग्राम में, ये फंक्शन के बाहर का प्रोग्राम है, वहां विजिबल है। यानी फंक्शन ने जो मॉडिफिकेशन किया वो फंक्शन की कॉल करने के बाद विजिबल है, क्योंकि फंक्शन की कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद में फंक्शन आउट ऑफ स्कोप हो जाता है। तो फंक्शन ने नॉर्मली जो मॉडिफिकेशंस किए वो नहीं दिखते हैं, एक्सेप्ट म्यूटेबल टाइप्स। अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा प्रोग्राम भी बताऊंगा। सिमिलरली आप देख सकते हो डिक्शनरी आफ्टर पासिंग टू फंक्शन, डी जब मैंने प्रिंट कराया तो चूंकि डिक्शनरी में न्यू नाम की के लिए 100 वैल्यू ये मैंने दिया था, तो आप यहाँ देखोगे ये डिक्शनरी एलिमेंट पहले से थे यहाँ से, और इसके अलावा एक और एलिमेंट जो फंक्शन की बॉडी में हमने ऐड किया था वो भी यहाँ पर आ गया। यानी समरी क्या हो गई, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि फंक्शन को अगर लिस्ट या डिक्शनरी या इन जनरल हम ये कहें म्यूटेबल टाइप्स पास होते हैं, तो अगर उन म्यूटेबल टाइप्स में कुछ मॉडिफिकेशंस फंक्शन की बॉडी के अंदर किए जाते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन फंक्शन के बाहर भी जहां पर भी आप वापस उन म्यूटेबल टाइप्स को जिनको पास किया गया था एक्सेस करेंगे, वो मॉडिफिकेशन वहां पर भी आपको रिफ्लेक्ट मिलेंगे, राइट। उसके बाद एक और प्रोग्राम इम्यूटेबल्स का आपको बताया जा चुका है कि इम्यूटेबल आर्गुमेंट्स, इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग है, सिंपल डाटा टाइप्स हैं, इन फ्लोट, ये सब आपके क्या होते हैं, टपल है, ये आपके इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं। तो अब एक सामने बिल्कुल 1 बाय 1 आप देख सकते हो, इसमें सिंपली मैंने क्या किया, इम्यूटेबल अंडरस्कोर आर्थ नाम से एक फंक्शन बनाया, लेकिन इसमें इस बार 3 पैरामीटर दिए एग्जाम्पल्स के लिए। आप चाहें तो इंटीजर के अलावा कुछ और भी दे सकते हैं। इम्यूटेबल टाइप्स में आपको पता है स्ट्रिंग होता है, टपल होता है। इसके अलावा जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स का मतलब इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, ये सब जो डाटा टाइप्स होते हैं ये सब भी आपके इम्यूटेबल टाइप्स कहलाते हैं। तो इसमें मैंने आई यानी इंटीजर ले लिया है। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, टी स्टैंड्स फॉर टपल एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर। और इन तीनों की वैल्यू मैंने लाइक म्यूटेबल टाइप्स आर्गुमेंट के तरीके से यहाँ भी मॉडिफाई किया, एस को न्यू कर दिया। अब देखिए इम्यूटेबल टाइप्स में पार्शियल मॉडिफिकेशन अप्लाइड नहीं होता है, माने आइटम असाइनमेंट इज नॉट अलाउड। आपको बताया था अगर आप एक स्ट्रिंग के एक आइटम को, यानी स्ट्रिंग के कैरेक्टर का कलेक्शन है, तो आप उसके किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी स्ट्रिंग चेंज कर दी, उसमें नई वैल्यू दे दी न्यू। टपल आप देखोगे टपल में अपेंड फंक्शन काम नहीं करता, उसमें कैसे काम करता है, प्लस। तो t इज इक्वल्स टू टी प्लस 1, 2। इसका मतलब हो गया कि ये जो t पास हुआ है इसमें जो भी वैल्यू है उसके एंड में 1, 2 ये एक और टपल एलिमेंट ऐड कर दो, और i जो आपका आया है उसमें 25 कर दो। i इंटीजर है सिंपली, तो जो भी वैल्यू पास हुई होगी वो ओवरराइट हो जानी चाहिए। ये तो बात हो गई आपकी फंक्शन की बॉडी की। और इसके बाद मैंने मेन प्रोग्राम में एस टी आई तीनों वेरिएबल क्रिएट किए। उसमें एस में ओल्ड यानी स्ट्रिंग ओल्ड, टपल में 3 एलिमेंट का 10, 20, 30 दिया और आई को 0 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक यहाँ पर
स्ट्रिंग, टपल और इंटीजर, इन ये तीनों की वैल्यू बिफोर पासिंग टू फंक्शन क्या है, वो STI को प्रिंट करा लिया। इसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, STI पास कर दिया। फिर फंक्शन की कॉल के बाद स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर क्या होंगे, उनकी वैल्यू भी क्रमशः प्रिंट करा ली। अब इसको हम लोग रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या आया है, स्ट्रिंग बिफोर पासिंग टू फंक्शन ओल्ड, ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ओल्ड था एस, टपल में 10, 20, 30 था तो टपल में 10, 20, 30 आ गया, और आई आपका 0 था, बिफोर पासिंग आई थी। लेकिन आप देखोगे आफ्टर में भी यही वैल्यू है, ओल्ड, ये भी ओल्ड, चेंज नहीं हुआ। जबकि मैंने यहाँ फंक्शन में एस को क्या किया था, न्यू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आउटपुट ओल्ड है। इसी तरीके से टपल में मैंने दो एलिमेंट और ऐड किए थे, 1, 2, लेकिन यहाँ पर 3 ही एलिमेंट जो पहले थे 10, 20, 30 वो ही शो हो रहे हैं। और आई इनिशियली पासिंग बिफोर 0 था, आफ्टर भी 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फंक्शंस को इम्यूटेबल टाइप्स पास किए जाते हैं और उन पास्ड इम्यूटेबल आर्गुमेंट्स में फंक्शन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज किया जाता है तो वो फंक्शन के बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना है। अब आप कहें सर फंक्शन के अंदर ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे देखेंगे, तो इसको सिंपली आप क्या करो, फंक्शन के अंदर इन तीनों की वैल्यू प्रिंट करा लो। मॉडिफाई करने के बाद में ये तीनों प्रिंट जो है, यहाँ पर स्लाइड मॉडिफिकेशन कर लो, स्ट्रिंग इनसाइड, ठीक है, उसके बाद टपल इनसाइड, और उसके बाद इंटीजर इनसाइड, और इसको जो है प्रॉपर इंडेंट कर दीजिए, ठीक है। ये अब ये तीनों इंडेंट करने से तीनों प्रिंट, ये तीनों प्रिंट आपके फंक्शन के अंदर हो गया। अब आप वापस रन करिए, अब आप देखिए स्ट्रिंग, ये देखिए स्ट्रिंग इनसाइड फंक्शन चेंज हुआ, न्यू, फिर टपल इनसाइड 10, 20, 30, इसके बाद में 1 और 2 भी ऐड हुआ, और इंटीजर इनसाइड फंक्शन 25 हो गया। लेकिन फंक्शन के बाहर आने पर वापस पुरानी वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि इम्यूटेबल टाइप्स पास करने पर उनके अंदर किया हुआ चेंज फंक्शन के बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होता, राइट। अब इसको आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके और अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।